नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे देखे जाते हैं, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज हमने ये तुला लग्न की कुंडली बनाई हुई है। तुला लग्न की कुंडली का मतलब है लग्न यानी पहले भाव में अगर 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो इसका मतलब यह कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। अच्छा, तुला लग्न की कुंडली जो होती है उसमें लग्न के स्वामी जो होते हैं, लग्नेश जिसे कहते हैं, हम शुक्र होते हैं। यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है। 7वीं राशि तुला राशि होती है और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा कि कैसे योग देखने हैं, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, देखिए, कुंडली लग्न कुंडली कोई भी हो, जो मुख्य ग्रह माना जाता है वह लग्नेश ही माना जाता है। लग्न के स्वामी जो लग्नेश होते हैं, अगर इनकी स्थिति कुंडली में अच्छी है तो कुंडली में 50 to 60% दम लग्नेश ही डालते हैं। इस मारे लग्नेश की स्थिति बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर कुंडली में लग्नेश लग्न में ही बैठे हैं, सपोज करो शुक्र यहाँ बैठे हैं, या शुक्र उच्च के होके मीन राशि में बैठे हैं, या शुक्र का नीच भंग हो रहा हो, बुध और शुक्र युति कर रहे हों, तो ऐसे में ये 3 स्थिति ऐसी हैं जहां लग्नेश को सबसे अच्छा माना गया है। ऐसे में अगर लग्नेश की स्थिति ये है, या तो अपनी राशि में है, या फिर उच्च के हैं, या नीच भंग हो रहा है, तो बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अच्छा, ऐसे में ये विपरीत राजयोग भी बनता है। 2 राजयोग बन रहे हैं, एक तो उच्च के हैं और छठे भाव का स्वामी छठे अगर यहाँ पे हैं तो यहाँ पे ये हर्ष सरल विपरीत राजयोग भी बनाएंगे, और अगर बुध यहाँ पे हैं तो विमल राजयोग बनता है। इस प्रकार से शुक्र की स्थिति जो है यह कुंडली में इन 4 भाव में अगर आपके हैं तो आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब के चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं कारक ग्रह शनि की। देखो, पंचम भाव के स्वामी को कारक ग्रह कहा जाता है। कारक ग्रह यहाँ पे मकर कुंभ राशि है, 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। अच्छा, शनि की स्थिति क्या होनी चाहिए कुंडली में? देखिए, लग्नेश का तो रोल है ही है, संग में कारक ग्रह का भी बहुत अच्छा रोल रहता है कुंडली में, कि वह कुंडली में करियर, लिविंग स्टेटस किस हिसाब का रखेगा। तो करियर से रिलेटेड हम ये देखते हैं, क्योंकि पंचम भाव से ही व्यक्ति की एजुकेशन, शिक्षा आदि देखी जाती हैं। पंचम भाव से ही उसकी शिक्षा, एजुकेशन देखी जाती है। तो यहाँ पे पंचम भाव की स्थिति भी सही होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब एजुकेशन अच्छी होगी तो ही गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। तो शनि की स्थिति क्या होनी चाहिए? अगर शनि लग्न में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छा है, उच्च के माने जाएंगे। अगर अपनी ही राशि में बैठे हैं शनि तो भी अच्छी स्थिति है। अगर शनि नीच के हैं और नीच भंग हो रहा है, सपोज करो मंगल और शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं तो नीच भंग हो जाएगा। अगर मंगल और शनि, मंगल उच्च के हैं तो भी नीच भंग हो जाएगा। अगर मंगल साथ में घर पे दृष्टि डालेंगे तो भी नीच भंग हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर शनि नीच के हैं और नीच भंग हो रहा है तो यह भी बहुत ही अच्छा योग माना गया है
नीच भंग राजयोग जो होता है बहुत ही प्रबल राजयोग माना जाता है। और अगर उच्च के हैं तुला राशि में तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अपने ही राशि में बैठे हैं और दशम भाव को देख रहे हैं तो भी अच्छी बात है। शनि से रिलेटेड जॉब्स जो होती हैं, अगर कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति है तो आप एडवोकेट और जज, मतलब जितने भी लॉ से रिलेटेड पढ़ाई होती है उस चीज़ में आप निकल सकते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर्स जो ठेकेदार होते हैं, कंस्ट्रक्शंस का काम जो होता है, इन चीज़ों का संबंध शनि से ही होता है। तो अगर आपकी कुंडली में शनि यहाँ पे नीच के हैं और नीच भंग हो रहा है तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा। शनि उच्च के हैं तो बहुत अच्छा माना जाएगा। और दशम भाव में अगर शनि बैठे हुए हैं तो बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाएगा, क्योंकि वो चतुर्थ भाव से दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे कारक ग्रह बुध के बारे में। देखिए, नवम भाव के जो स्वामी होते हैं उनको भी कारक ग्रह कहा जाता है। कारक ग्रह का मतलब होता है कि कुंडली को सपोर्ट करना, समझ रहे हैं, इस टाइप से कारक ग्रह माने जाते हैं। अच्छा, तुला लग्न की कुंडली में दूसरे कारक ग्रह जो हैं वह बुध होते हैं। अब बुध की स्थिति कुंडली में क्या होनी चाहिए यह मैं आपको बताता हूँ। बुध अगर उच्च के बैठे हैं कन्या राशि में तो काफ़ी अच्छा माना गया है। अगर बुध नीच के बैठे हैं और गुरु के साथ युति है तो नीच भंग हो जाता है। या गुरु उच्च के हों, सपोज करो गुरु यहाँ नहीं बैठे हैं, गुरु उच्च के बैठे हैं यहाँ पे और बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं मीन राशि में, तो नीच भंग हो जाएगा। या फिर गुरु बुध के ऊपर दृष्टि डाल रहे हों, बुध गुरु की दृष्टि होती है 5, 7, 9, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, 9वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ से पड़ेगी। अगर गुरु यहाँ बैठे हैं तो भी दृष्टि डालेंगे, गुरु यहाँ बैठे हैं तो भी दृष्टि डालेंगे, गुरु यहाँ बैठे हैं तो भी दृष्टि डालेंगे। तो ऐसे में भी नीच भंग हो जाता है। अच्छा, बुध से रिलेटेड जॉब जितनी भी बैंकिंग जॉब्स होती हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होती हैं, ये सब बुध से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, अब बात करते हैं दशमेश चंद्र के बारे में। देखिए, कुंडली में करियर जो होता है वो 10th हाउस से देखा जाता है, दशम भाव से। ये होता है 10th हाउस। दशम भाव के स्वामी को हम दशमेश कहते हैं। और दशमेश यहाँ पे चंद्र हैं। यहाँ कर्क राशि लिखी हुई है, कर्क राशि का मतलब है 4 नंबर लिखा हुआ है, 4 नंबर का मतलब है ये कर्क राशि है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्र। अच्छा, चंद्र की स्थिति क्या होनी चाहिए कुंडली में ये मैं आपको बताता हूँ। अगर चंद्र स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हैं या वृषभ राशि में उच्च के बैठे हुए हैं या अगर नीच के बैठे हैं तो नीच भंग होना चाहिए। अब नीच भंग कौन करेगा? चंद्र का मंगल करेंगे। अगर कुंडली में मंगल उच्च के हैं तो चंद्र का नीच भंग हो जाएगा। अच्छा, अगर दृष्टि यहाँ पे मंगल और चंद्र की युति हो तो भी नीच भंग हो जाएगा। अगर मंगल दृष्टि डालें चंद्र पे तो नीच भंग हो जाएगा। जैसे मंगल की दृष्टि होती है 4, 7, 8, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 8वीं दृष्टि। अब 8वीं दृष्टि यहाँ से डालेंगे मंगल। अच्छा, 7वीं दृष्टि मंगल यहाँ से डालेंगे और चौथी दृष्टि मंगल 1, 2, 3, 4 यहाँ से डालेंगे। तो इस हिसाब से अगर मंगल चंद्र का नीच भंग हो रहा है तो भी कुंडली में
गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे रहते हैं, क्योंकि धन भाव के में ये धन भाव होता है। जितनी भी व्यक्ति के पास आय आएगी, इनकम हो, मतलब धन की स्थिति जो होगी वो यहाँ से होगी, सेकंड हाउस से। अगर यहाँ पे मंगल और चंद्र की युति है तो बहुत ही अच्छा प्रबल राजयोग माना जाएगा। ऐसे में व्यक्ति की धन की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। और चंद्र अगर अपनी ही कुंडली में है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर चंद्र उच्च के हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चंद्र से रिलेटेड एक और यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर गुरु यहाँ पे बैठे हैं आपकी कुंडली में तो भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अच्छे रहेंगे। मंगल यहाँ पे बैठे हैं तो भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अधिक रहेंगे, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं और मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं। अगर इनके विपरीत बैठे हुए हैं, सपोज करो मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं और गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो भी ये नीच भंग राजयोग बन जाता है। इसमें भी बहुत प्रबल है। केंद्र के अंदर नीच भंग होना बहुत ही प्रबल राजयोग माना जाता है। ऐसे में भी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अधिक रहेंगे। अगर इनमें से कोई एक ग्रह भी बैठा है तो भी बहुत अच्छी बात है। मंगल से रिलेटेड जॉब्स होती हैं, आर्मी की और सिक्योरिटी, पुलिस, ये सब मंगल से रिलेटेड जॉब्स होती हैं। गुरु से रिलेटेड जॉब्स होती हैं टीचिंग, अच्छा मैनेजमेंट, इस टाइप की जॉब्स जो होती हैं वह गुरु से रिलेटेड होती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि तुला लग्न की कुंडली में सरकारी नौकरी के योग कैसे देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।